हमारे भारत में और पूरे विश्व में एक जो कहावत चली आ रही है, एक जो कथन शुरू से सार्थक होता आ रहा है, वो यही है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में, अगर आपको सफलता मिली है तो आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। वही अमित जी ने जो शशि कपूर से कहा था कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। तो उसमें एक चीज़ जो है, गाड़ी भी थी, कार भी थी। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कार बिल्कुल ना खरीदें। अगर कोई भाई हमारे या कोई बहनें हमारी कार खरीदने का सोच रहे हैं अभी के टाइम पर, बिल्कुल भी कार आप मत खरीदिए। अब आपको आश्चर्य होगा कि अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको इसके रीज़न्स बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न है, आप पेट्रोल का भाव देखिए। मुंबई में आज के पेट्रोल का भाव 107 रुपये है। गुजरात में, अहमदाबाद में 100 रुपये है। दिल्ली में 103 रुपये है। कहाँ पे भाव पहुँच गया है। तो आप बोले कि ठीक है डीजल गाड़ी ले लेते हैं। डीजल भी 10 रुपये कम ही चल रहा है। डीजल और पेट्रोल के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम हो गया है। सीएनजी गाड़ी ले लेते हैं। सीएनजी गाड़ी से वेयर एंड टेयर बहुत होता है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो पहली बात तो ये है कि पेट्रोल के प्राइस इतना आसमान छू रहा है कि गाड़ी खरीदना मतलब एक सफ़ेद हाथी वाली बात हो गई। अगर आप मिलीनियर हैं, आप अंबानी के यहाँ पैदा हुए हैं या टाटा बिरला हैं तो इट्स ओके, आप एक क्या 10 गाड़ियाँ रखो। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास से आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास से, तो गाड़ी आप बिल्कुल भी ना खरीदें। देखिए गाड़ी इंसान क्यों खरीदता है, कार, मेन रीज़न बताऊं मैं, वो सहूलियत के लिए नहीं खरीदता है, वो खरीदता है झांकीबाजी के लिए। झांकीबाजी एक देसी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, सॉरी। झांकीबाजी का मतलब क्या है कि शो ऑफ करने के लिए। अरे यार मेरे पास गाड़ी है। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स को कि अगर वो छोटा सा परिवार है, वो एक छोटी गाड़ी, अगर एक टाटा समझो टियागो खरीद लेते तो भी काफ़ी है उनके लिए। लेकिन वो नेक्सॉन खरीद के लाए हैं जो कि 10 लाख की गाड़ी है। या वो दूसरी गाड़ी खरीद के लाए, बड़ी गाड़ी खरीद ली कि पड़ोसी ने खरीदी है। अरे पड़ोसी के चक्कर में मत पड़िए। पड़ोसी कुएं में कूदेगा तो क्या हम भी कुएं में कूदेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। पीयर प्रेशर बहुत डेंजरस चीज़ होती है कि पड़ोसी ने किया, मेरे भाई ने किया, मेरी बहन ने किया, सबने गाड़ी खरीद ली तो मैं भी खरीद लूँगा। बिल्कुल भी ना खरीदें। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, आज एक अच्छी गाड़ी आपको खरीदनी मीडियम साइज़ की तो 5.5-6 लाख तो लग ही जाएंगे। ये छोटी मोटी गाड़ियों में तो क्विड और ये अल्टो वगैरह ये तो नहीं खरीदें तो अच्छा है। टाटा की आती है वो नैनो, ये तो कोई ख़रीदने वाली बात ही नहीं है, बेकार। उसमें सेफ्टी फीचर भी नहीं मिलेंगे आपको, उसमें सेफ्टी फीचर है ही नहीं, एयर बैग नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब गाड़ियाँ जो अल्टो खरीदेंगे तो एयर बैग है ही नहीं उसमें, चाइल्ड लॉक नहीं है, तो 10 टाइप की प्रॉब्लम है ना। जो भी उसकी सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें वो तो होंगी नहीं, आप लॉन्ग ड्राइव पे लेके नहीं जा सकते उसको। तो ये छोटी गाड़ियों की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं। लेकिन गाड़ी आप क्यों और ना खरीदें, क्योंकि देखिए आप लोगों की हाय जिसे कहते हैं, लोगों की बुरी नज़र अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। आपका जीवन अच्छा चल रहा है, आप टू व्हीलर पे अपनी वाइफ के साथ आराम से घूम रहे हो ठंडी हवा में, और आपने गाड़ी खरीद ली, एक समझो टाटा नेक्सॉन खरीद के रख दिया, तो आस पड़ोसी वाले आपसे जलन खाने लगेंगे। अगर आपका बिजनेस है, जहाँ आप बिजनेस करते हैं, आसपास कॉम्प्लेक्स में जो लोग रहते हैं वो जलन खाने लगेंगे। आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स ऐसा कह रहा हूँ, लोगों की जलन बढ़ा के क्या फ़ायदा, कोई आपकी हेल्प को नहीं आएगा, सब जलन खाएंगे। तो इसलिए आप गाड़ी बिल्कुल ना खरीदें। और मैं बताता हूँ कि गाड़ी जो आप खरीद रहे हैं, तो उसमें गाड़ी खरीदने का, जो कार खरीदने का रीज़न क्या हो सकता है। मैंने कुछ फ्रेंड्स से सर्वे किया और पूछा कि वो गाड़ी अगर कार खरीदेंगे तो उसका रीज़न क्या है, क्यों वो गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5-6 लाख रुपए। मोस्टली फ्रेंड्स ने कहा कि यार हम बाहर जाना चाहते हैं तो एसी में आनंद लेना चाहते हैं, गाड़ी का एसी चलाएंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई आजकल टाटा टियागो और टाटा नेक्सॉन में हरमन का सिस्टम आ रहा है, म्यूज़िक सिस्टम, वो म्यूज़िक सुनेंगे हम। अरे मूर्खों, एसी में तुम आधे घंटे जाओगे, इससे अच्छा तो अपने घर में, अपने रूम में बढ़िया 35,000 का एसी लगवा लो और रात भर दिन भर आनंद लो। अगर बिल भी 4,000 का भी आ जाए, रात भर एसी चला के सो।
एक आधे घंटे की गाड़ी में एसी में आनंद लेने के लिए आप गाड़ी खरीद रहे हो 5-5.5 लाख की, इससे तो आप 3-4 हज़ार का, आजकल इन्वर्टर एसी भी आ रहे हैं, घर पे इन्वर्टर एसी लगाओ, बिल बहुत कम आता है। और इन्वर्टर एसी का तो रूल ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चलाओगे तो और बिल कम आता है, ठीक है। तो आप 1 टन का एसी लगाओ आपके बेडरूम में, आराम से वाइफ के साथ एंजॉय करो, बच्चों के साथ टीवी भी देखो, दिन भर चलाओ आप, तो भी आपको कार के इन्वेस्टमेंट से कम पड़ेगा, ठीक है। म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, अरे मूर्खों, 15,000 में तो होम थिएटर आ जाएगा फिलिप्स का, ऐसा म्यूज़िक बजेगा कि आपके आसपास के 5 घरों से लोग आ जाएंगे बोलने के लिए सर म्यूज़िक कम करो, आंटी पुलिस बुला लेगी, ऐसी हालत हो जाएगी। आप समझो, बढ़िया से बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम 15,000 में आ रहा है, कार में म्यूज़िक सिस्टम सोच के करोगे, खरीद के करोगे क्या। और मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, कार तो खरीदना ज़रूरी है, हम ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे पहाड़ों में, कार लेके जाएंगे। अरे मूर्खों, ट्रैवलिंग के लिए कार खरीदोगे, कितनी रिस्क रहेगी आपकी। आप यहाँ से समझो कि मनाली जा रहे हो, यहाँ से दिल्ली गए, फिर आगे चल रहे हो अम्बाला, 1,000-1,500 किलोमीटर आप ड्राइव कर रहे हो, कितने थक जाओगे। और क्या है, रोड पे बस रुक के थोड़ा आनंद लोगे कि हाँ यार पहाड़ है, इससे तो मनाली जाओ और वहाँ पे एक से एक होटल में रुको, कितना खर्चा होगा। अगर पेट्रोल गाड़ी है आपकी, वो माइलेज क्या है बोल रहे हैं 20 का, टाटा टियागो का 20 का माइलेज बोलते हैं, ये स्विफ्ट गाड़ी आ रही है मारुति की 20 का, मेरे फ्रेंड्स ने ली है, सब कह रहे हैं 15 से 16 का ही माइलेज आ रहा है रोड पे। तो मतलब हाईवे पे आ जाए तो ठीक है, सिटी में तो 15-16 का, मैक्सिमम 18 का आ जाता है हाईवे पे, इतना नहीं आता है। वो तो क्या है, कंडीशंस में, रियल कंडीशंस में डिफरेंट हो जाती है बात। तो ये बात याद रखिए कि पहाड़ों में भी पावर ब्रेक्स का प्रयोग होता है। पहाड़ों में जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं उनको स्पेशल लाइसेंस मिलता है। जो बस होती है, आपने देखा होगा पावर ब्रेक लगाते हैं। पहाड़ों में तो अपनी गाड़ी ले जाना रिस्की, छोटी गाड़ी ले जाओगे, नैनो या फिर ये अल्टो वगैरह, क्विड, यह आपको मुश्किल में फेंक देगी, कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए ले जाने की ज़रूरत नहीं। इससे अच्छा चलो आप महाबलेश्वर गए, आपको सारे स्पॉट्स देखना है। मैं बता रहा हूँ, महाबलेश्वर में गया था अभी 3 साल पहले, 3 साल हो गए, तो वहाँ पर 1,000 रुपये देकर मेरी बढ़िया गाड़ी SUV बुक करी थी, पूरे परिवार के साथ सारे स्पॉट उन्होंने दिखा दिए थे, और आराम से रुक के, कोई 1,000 रुपये दिए उसमें, भाई कोई टेंशन नहीं, कहाँ जाना है क्या, उनको सब पता है। तो इस प्रकार से आप गाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। और गाड़ी के लिए आप लोन ले लोगे, लोन का ही प्रेशर बनने वाला है। और गाड़ी, एक कार जो है ना, वो प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। देखिए, ऐसी एसेट में आपको पैसा लगाना चाहिए जिससे एसेट की प्राइस बढ़ेगी। आज एक फ्लैट है, वो 15 लाख में आपने लिया, सपोज 15 लाख की बात करते हैं, 15 लाख में आपने एक शॉप या फ्लैट ली, तो 5 साल बाद हो सकता है कि 15 लाख का 20 लाख हो जाए। इन्फ्लेशन ज़्यादा रहे, अगर महंगाई बढ़ती है तो हो सकता है 25 लाख भी हो जाए 10 साल के अंदर। लेकिन गाड़ी में बताऊं, कार की, अगर कार की कीमत 6 लाख रुपए है, जैसे वो शोरूम से नीचे उतर जाएगी, जैसे उतर जाएगी, उसकी कीमत 5 लाख हो जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, 6 लाख की गाड़ी खरीद के आप नीचे उतारो, अगले दिन बेचने जाओ बाजार में, 5 लाख में लेंगे। 1, 2, 4, 5, 6 महीने हो गया कि 4.5 हो जाएगी। तो ये तो एसेट की प्राइस गिरते ही जाना है नीचे, ठीक है। तो गाड़ी क्यों लेनी है भाई, ये समझ में नहीं आता है। कोई भी ऐसा कारण मुझे दिख नहीं रहा है कि गाड़ी आपको लेना ही है। वो बच्चा मुझे याद आता है जो साइकिल पर, हमारे जो पेपर वाले का लड़का है, वो पेपर वाले का लड़का जो है अपने छोटी बच्ची को साइकिल पर बिठा के जाता है छोड़ने के लिए। वो कितनी बच्ची खुश लगती है, अपने पापा के साथ गाने गाते हुए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए हर दिन स्कूल जाती है सुबह साइकिल पे। ऐसे बाइक पे भी हम लोग, आप वो लोग भी अपने बच्चों को छोड़ने जाते होंगे, कितनी प्रसन्नता होती है। लेकिन वहीं आप देखें, हमारे पास में एक बंगला है, वहाँ पे ऑडी गाड़ी है उनके पास, वो बच्चा बाहर निकलता है, ड्राइवर बैठा रहता है, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, पैसा इतना कमाना है, गाड़ी का लोन भरना है, गाड़ी खरीद ली, सफ़ेद हाथी बांध लिया है अपने यहाँ, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। तो फिर बच्चा बेचारा उदासी से पीछे बैठता है और शॉफर या ड्राइवर उसको ले जाता है स्कूल। कौन सा बच्चा ज़्यादा खुश होगा, जो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है बाइक या साइकिल पे, या जो कार में अकेला जा रहा है। कार आपको अकेला कर देगा फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स से दूर कर देगा, अपने पड़ोसियों को दुश्मन बना देगा, बिजनेस में जो आसपास लोग हैं वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। सिर्फ आपको झांकीबाजी करनी है, सहूलियत की बात छोड़ दो, कार से कोई सहूलियत आपको मिलने नहीं वाली है। ज़्यादातर लोग कार, बड़ी बड़ी कार्स खरीदते हैं झांकीबाजी के लिए। ये पड़ोसी की शर्ट मेरी शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद क्यों है, वो वही कारण है।
ये छोड़ दो भाई और आराम से ज़िंदगी जियो। टू व्हीलर पे यूज़ करो। आप कोई ऐसे एरिया में रहते हो, समझो अहमदाबाद में रहते हो, बड़ौदा रहते हो, देहरादून रहते हो, पटना रहते हो, इंदौर रहते हो, हरिद्वार रहते हो, क्या ज़रूरत है आपको गाड़ी की? यार बाइक पे आराम से घूमो, कोई टेंशन नहीं है। बाइक का मेंटेनेंस भी कम रहता है, एवरेज भी अच्छा आ रहा है। हीरो की बाइक ले लो, 70-80 का एवरेज आ रहा है, और क्या चाहिए? हीरो होंडा की है ना, या होंडा की भी ले सकते। 70-80 का, स्प्लेंडर का 80 का माइलेज आता ही आता है सिटी के अंदर ही, वो ज़्यादा आ रहा है उससे भी। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, कार अगर आप खरीद रहे हैं मत खरीदो। कार है तो उसको बेच दो अभी, नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा। आगे आराम से लाइफ एंजॉय करो, म्यूज़िक सिस्टम लगाओ, एसी चलाओ, आहा हा इंजॉय करो। 50,000 में सब काम हो जाएगा आपका, ठीक है? ओके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने एक मेरे एंगल से आपको बताया, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।